Hi to all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So कुंभ राशि वालों, यहाँ आप सभी के लिए मैं रीडिंग देखने वाली हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आई एम गोना सी आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है एंड वो ब्लेसिंग कब तक आएगी, कौन से स्पीयर से होगी, क्या डिवाइन मैसेजेस, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। ठीक है, सो एक पर्सनल गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए इस रीडिंग में, वो भी आप देखोगे। एंड लेट अस सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सबसे पहली बात तो अपनी रीडिंग को देखिएगा। जो भी टेंशन चल रही है दिमाग में उसको साइड रखिए, अपनी एनर्जी शिफ्ट कीजिए एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है कुंभ राशि वालों के लिए। क्या एनर्जी होगी, क्या एनर्जी होगी कुंभ राशि वालों के लिए, तो वो अपनी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं डिवाइन। चलिए, I hope you guys are ready for the reading. For personal reading and guidance on any topic, you can just contact me on my mail or Instagram. For the same, you can check out the description. चलिए, क्या एनर्जी है आपके लिए। सबसे पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ एंड देन आई विल टेल यू यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। These are your cards and these are your message. सबकॉन्शियस की एनर्जी जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज कार्ड आई है, वी विल टेक वन बाय वन। नाउ यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का कार्ड है। कार्ड मैंने यहाँ पे टर्न इसलिए किया सो दैट आपको यहाँ ध्यान न जाए, आपका जो कार्ड आपके लिए आई है आपको एक पर्टिकुलर कार्ड पे एक बार में ही ध्यान जाए। सो एक्वेरियस, यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लोरेशन की एनर्जी बता रही है कि आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ आपको ब्रेवली या ओपनली आप कनेक्ट कर रहे हो अपने डिवाइन सेल्फ के साथ। ब्रेवली ओपनली जो है कि आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, कुछ लर्न यहाँ पे कर रहे हो सक्सेसफुली, और इस लर्निंग से जो है कि आप अलाउ कर रहे हो कि आप अपने आप को दुनिया के सामने कुछ अलग वे में रिप्रेजेंट कर पाओ। एक्सप्लोरेशन का मूड है, कुछ तो ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हो जहाँ से आप अपने आप को दुनिया के सामने कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ, अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना पाओ और एक डिफरेंट जर्नी पे चल पाओ, जो कि मतलब भीड़ से अलग होके, मतलब भीड़ चाल आप नहीं चल रहे हो आने वाले टाइम में। पर्सपेक्टिव, यहाँ आने वाले टाइम में देख रही हूँ मैं आपको कि आपका जो भी देखने का सोचने का देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है, रिएक्ट करने का तरीका है, वो कंप्लीटली शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे इफ यू सी दिस कार्ड कि आप बिगर पिक्चर को कंसिडर करो। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप सोच रहे हो कि ओके ये प्रॉब्लम तो छोटी प्रॉब्लम है एंड अब इसका एक बिगर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, इसका आपको देखने का जरिया ही बदल रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई चीज़ भुला जा रही है या टूट जा रही है, आप ये नहीं सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ टूट गई, ये चीज़ भुला गई, ये रिलेशनशिप चला गया, ये पर्सन चला गया। रादर दैन यू आर थिंकिंग कि ओके ये गया मतलब वॉइड क्रिएट हुआ, बिकॉज ये वॉइड स्पेस क्रिएट हुआ, इसमें नई चीज़ें आएंगी, बेटर चीज़ें आएंगी, तो अच्छी चीज़ें फुलफिल होंगी। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से आप एक पर्सपेक्टिव वो हो गया कि आप रो रहे हो, और दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया वेर यू आर थिंकिंग कि अब ये स्पेस में नई चीज़ें और बेटर चीज़ें होंगी, फुलफिल होंगी, आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो चीज़ फुलफिल होगा। तो एक ये पर्सपेक्टिव, तो आप इस वाले पर्सपेक्टिव में ऑप्शन नंबर 2 में जो है कि आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ ये लेवल अप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ रहे हो। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि आपका सोल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सोल लेवल पे आप अपलिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ यहाँ पे क्या है कि जो आपकी सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, वो आपको गाइड करेगी कि आप छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं बने। आपको क्लियर इंसाइट मिलने वाला है यहाँ पे एक्वेरियस। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आ रही है, पहला कार्ड है, बहुत बड़ी एनर्जी आई है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। एंड आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर घूमने फिरने वाले हो, जहाँ पे बहुत सारी अपने फ़ोन में या अपने कैमरे में मेमोरीज अच्छी अच्छी कलेक्ट करने वाले हो। इन द अपकमिंग टाइम पेशेंस लेवल आपका और जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप ज़्यादा पेशेंट हो रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा ही इम्पेशेंट रहते हो, आप पेशेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि आप फिगर आउट कर रहे हो चीज़ों को लाइफ में कि कैसे इजीली रिजॉल्व कर सको। अभी आपके स्पिरिट्स की बात कर रही थी ना मैं, ये दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल पाथ। कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले टाइम में एक स्पिरिचुअल पाथ भी ओपन अप हो रहा है। ये स्पिरिचुअल पाथ क्या करेगा, आपकी सोल को अपलिफ्ट कराएगा, ये आपके स्पिरिट्स को रीअलाइन कर रहा है। आप दिख रहा है कि आप पहले चीज़ों से यूनिवर्स से अलाइन थे, और कहीं ना कहीं कुछ समय से, एक टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, बट मैं फील कर पा रही हूँ विद इन अ वीक या ईयर या 2-3 मंथ से आप कहीं ना कहीं आपका अलाइनमेंट जो है, आपका वाइब्रेशन है वो लो हो गया, अलाइनमेंट खो गया।
तो यूनिवर्स की ऐसी स्पिरिट्स की एनर्जी या कॉन्स्पायरिंग, यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग फॉर यू, बिहाइंड यू, और कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट्स को वो अलाइन कर रहे हैं, अलाइनिंग। और कैसे आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, तो जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो रहा है, आपकी स्पिरिट्स जो है कि रीअलाइन हो रही है। पहले अलाइन थे, वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो गई किसी भी रीजन से, अब वाइब्रेशन जो है इंक्रीज हो रही, लेवल अप हो रहा है, सोल लेवल पे चेंज हो रहा है। तो अलाइनमेंट भी आपके लिए हाई हाई पॉसिबिलिटीज है। एंड ऑल्सो दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि एक्टिवली अपने जीवन में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आप परफॉर्म कर पा रहे हो और डिवाइन लेवल पे चेंज कर पा रहे हो, डिवाइन एनर्जी को फील कर पाओगे यहाँ पे आप। ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप अपने ट्रू जो सेल्फ है उसको ऑनर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप सिंक हो रहे हो यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जी के साथ। यू आर सिंकिंग विथ योर हाईएस्ट गुड। ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन वी हैव द कार्ड ऑफ जॉय। लाइफ को थोड़ा लाइट लेना आप शुरू कर रहे हो। इतना ओवरबर्डन होना, स्ट्रेस होना, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो जिसने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बट ये बंदा या बंदे जिससे भी आप मिलने वाले हो इन द कमिंग टाइम, यू फील है कि भाई इस पर्सन के लाइफ में मुझे से 10 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इस पर्सन ने कितनी इजीली इस चीज़ को हैंडल किया है, और व्हाई नॉट मी। तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप लाइफ को हंसते स्माइल करते हुए, जो भी चैलेंजेस आ रही है वो ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ ट्रस्ट एंड बिलीव की वजह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए हर चीज़ वर्कआउट करती हुई दिखाई दे रही। इट इज़ योर फेथ, इट इज़ योर बिलीव, वेयर यहाँ पे आपके लिए बदलाव आ रहे हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू। हर चीज़ जो आप काम कर रहे हैं वो आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, अगर आप समझो इस बात को, क्योंकि पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है, इवन अगर आपके लिए कुछ चीज़ें मिक्सिंग आउट हो रही है, रिलेशनशिप आउट हो रहा है, नेगेटिव लोग दूर हो रहे हैं आपकी लाइफ से, तो यहाँ पे यू विल सी, यू विल फील कि अगर ये चीज़ हुई है तो यूनिवर्स का ज़रूर इसके पीछे कोई अच्छा मोटिव है, ये कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है, एंड ये आप राइट डिसीजन बिकॉज ऑफ दिस ले पा रहे हो। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड भी है, मैंने बाकी रीडिंग्स में जो है कि 5 कार्ड्स दिए हैं। ऑथेंटिक सेल्फ इंटीग्रेट हो रहे हो अपने हाईएस्ट गुड के साथ अपकमिंग टाइम। यहाँ पे ये आपके लिए कि आने वाले टाइम में यू विल सी कि आप इस ऑथेंटिक सेल्फ में या अपने आइडेंटिटी में एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे दिस विल बी द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि अच्छा राइट डिसीजन ले पा रहे हो एंड हाईएस्ट गुड के साथ परफॉर्म कर पा रहे हो, अपने जो डिवाइन सेल्फ है या हाईएस्ट गुड के साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हो। यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत जजमेंटल नहीं हो रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही जल्दी जजमेंटल हो जाता है किसी चीज़ को देख के, जजमेंट देना, डिसाइड करना, ये ऐसा है वैसी, तो आप थोड़ा ना काम हो रहे हो, आप थोड़ा स्पेस ले रहे हो, थोड़ा टाइम ले रहे हो सोचने के लिए। यू आर जस्ट नॉट जजिंग द बुक बाय इट्स कवर। थोड़ा यहाँ आप सोचो कि आपको जो जजमेंटल साइड है उसको साइड रख के आपको थोड़ा ऑथेंटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सारे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को, तभी जो है कि आप अच्छे से उसको समझ पाओगे, एंड देन यू कैन डिसाइड। देन वी हैव दिस कार्ड। लेट्स सी यहाँ से और क्या मैसेजेस, आप कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो एक्वेरियस, माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस के लिए, और क्या एनर्जी होगी डिवाइन, आप मुझे बताएं। सेटबैक, बैक टू बैक आपको बहुत सारे सेटबैक मिले हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्वेरियस। नाउ यहाँ पे एक स्टेप आप लो, ठीक है, अभी जब जितना सेटबैक हुआ है जस्ट कीप इट असाइड। नाउ एक स्टेप आगे लेना है, और अगर आपको लगता है कि अभी स्टेप नहीं लेना, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाली है, जस्ट टेक 2 स्टेप बैक। अगर इस कंडीशन में जहाँ भी आप हो, एक स्टेप अगर आप आगे नहीं ले सकते हो, तो ये टाइम है 2 स्टेप पीछे लो, ऑब्जर्व करो, देन डिसाइड, मेक अ मूव, विन 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 सिचुएशन होगी आप लोगों के लिए। एक्टिवेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ सोल पर्पस आप अपना फुलफिल कर रहे हो, रीएक्टिवेट कर रहे हो अपने आप को। मैंने कहा ना, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक अगर आप स्टेप आगे नहीं ले सकते हो, जस्ट टेक 2 स्टेप बैक एंड एक्टिवेट कर रहे हो, आपका एक्टिवेशन मोड एंटर हो रहा है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिजिकल बॉडी आप जो है बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग आपकी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस को देख के इंस्पायर होने वाले इन द अपकमिंग टाइम। तो फिजिकल हेल्थ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप रिसीव कर रहे हो, तो दिस विल बी अ डिवाइन गिफ्ट फॉर यू। और सबसे बड़ा जो कि पूंजी होती है आपकी हेल्थ, वो आप यहाँ पे पा रहे हो ना। यहाँ पे कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या कर रहे हो, या आपने पास्ट में किया, उसका अच्छा रिटर्न जो है कि आपको आने वाले टाइम में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैकेनिक का कार्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है कि
हो सकता है लाइफ में आपने थोड़ा सेटबैक देखा है, डेफिनेटली वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें ब्रोकन हो चुकी थी पास्ट में, बट वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो दिस इज द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि अभी क्या हो रहा है ना, कि अभी जो भी चीज़ें ब्रोकन आउट है, एंड इन द अपकमिंग टाइम आई कैन सी कि वो सारा लॉस्ट आप रिकवर कर पाओगे। स्पेशली पास्ट में आपने रिकवर मतलब इन्वेस्ट किया, ठीक है, पास्ट में आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया, पैसे दिए एंड वो काम नहीं किया, ओके कोई बात नहीं। आगे आने वाले टाइम में आप देख रहे हो कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो पास्ट का जो भी आपका लॉस है वो भी यहाँ पर रिकवर यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड पीस मेकर का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर आप एक डिप्लोमेट बनना चाह रहे हो, अच्छा टाइम है करियर ग्रोथ का, एक्सपेंशन का। यहाँ पे करियर वाइज भी जैसे मैं आपको पावर पोजीशन अथॉरिटी में देख पा रही हूँ, स्पेशली यू आर एक्टिंग एज एन डिप्लोमेट एंड एक डिफिकल्ट सिचुएशन को आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ आप हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, आप डिप्लोमेट बनना चाहते हो, आप कोई स्टेट पीसीएस यूपीएससी काइंड ऑफ एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो वो आपके लिए आने वाले टाइम में आप उसमें सक्सेसफुल होगे, ठीक है। एंड ऑल्सो किसी में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, ओके करियर कॉन्ट्रैक्ट है ये डिवाइन के साथ। नाउ यहाँ पे लेबरर का कार्ड, अभी तक आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेबरर की तरह, नाउ इट इज़ अ टाइम कि आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो भी हार्ड वर्क है, सबसे पहली बात तो ये वो रिवॉर्ड होगा। लेबरर मतलब क्या, इट इज़ इंडिकेटिंग आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, कि लेबर की तरह मेहनत की है। तो किसी भी फील्ड में हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आने वाले टाइम में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ पे ऑफिस। सो आप एक ऐसी जगह पे या ऐसे पोजीशन पे जाना चाहते हो अगर, कि आपको आपका खुद का ऑफिस हो, ऑफिसर हो, बैंक मैनेजर हो, इट कैन बी एनी 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 प्रोफेशन, ठीक है, जहाँ आपको खुद का ऑफिस, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग एन ऑफिस ऑफ योर सेल्फ, वो यहाँ पे आपके लिए होगा, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है, आपकी अर्निंग यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दिस इज अ कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी आप जनरेट कर पाओगे। तो ये सब कॉन्शियस की एनर्जी आई है, इसलिए मैं इसे साइड में रखूँ। बट इन द अपकमिंग टाइम जो भी आप एग्जिस्टिंग जॉब है या एग्जिस्टिंग काम आप यहाँ पे करो, इसके अलावा भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होगा। आप एक्वेरियस एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो जिसका कि सोर्सेज ऑफ इनकम इज नॉट जस्ट वन, यहाँ पे आपकी वन या मल्टीपल सोर्सेज, वन टू और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए, आपने जो है कि भीड़ चाल से थोड़ा अलग चाल कैसे चल दिया। टाइम पीरियड मैंने इंटेंशन सेट किया था अभी आपके लिए, बट ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने मैं निकालूंगी अभी एक आपके लिए आने, अभी जो मैं देखने वाली हूँ इस कार्ड से, टैरो से, क्लासिक टैरो से, वो होगा आपका टाइम पीरियड। और मैंने हाई हाई इंटेंशन सेट किया है इस रीडिंग के लिए कि आपको एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड मिले। तो एक्वेरियस के लिए क्या टाइम पीरियड होगा, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या होगा, मुझे एक एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम टाइम पीरियड डिवाइन प्लीज बताए। ओह वाओ, आई फील लाइक यहाँ एक, देखो ये एक वीक भी हो सकता है आप लोगों के लिए, एक मंथ भी हो सकता है, 1 to 2 weeks a month, एक मिनिमम टाइम पीरियड, एक मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाला है 14 वीक या 10 वीक्स, जहाँ आप ये रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सो येस, दिस वॉज योर एनर्जी, आई होप यू हैव एंजॉयड योर एनर्जी एक्वेरियस, आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस आप किसी भी टॉपिक में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे पे। अपनी इस खूबसूरत सी रीडिंग को आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू परफॉर्म एक्टिवली इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। So yeah, this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. For personal reading and guidance, you can check out the description. Bye bye, take care. और आप सभी को बहुत बहुत सारी पर्सनल हीलिंग एनर्जी में सेंड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।